क्या कभी सोचा है कि हम इस इतने बड़े ग्रह पर किसी भी जगह का पता कैसे लगाते हैं? चाहे वो माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या फिर प्रशांत महासागर की सबसे गहरी जगह। तो आज हम इसी कमाल की चीज को समझने वाले हैं। जरा सोचिए एक बार, शहर में तो हमारे पास गलियों के नाम होते हैं, मकान नंबर होते हैं, लेकिन समंदर के बीचों बीच या किसी रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक कोई निशान नहीं, वहां का एड्रेस क्या होगा? मतलब ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है ना। और इस मुश्किल का हल जानते क्या है? एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आइडिया, एक ग्रिड। हमने अपनी पूरी पृथ्वी को एक अदृश्य ग्रिड से ढक दिया है और ये ग्रिड हर एक पॉइंट को, हर एक जगह को नंबरों का एक यूनिक सेट देता है, बिल्कुल एक ग्लोबल एड्रेस की तरह। चलिए तो इस ग्लोबल एड्रेस के पहले हिस्से को पकड़ते हैं, जो हमें यह बताता है कि कोई जगह उत्तर में है या दक्षिण में। इसे हम कहते हैं अक्षांश या इंग्लिश में लैटिट्यूड। तो टेक्निकली अक्षांश है क्या? देखिए, ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, वहां से किसी भी जगह की कोणीय दूरी है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप पृथ्वी के सेंटर से एक लाइन इक्वेटर तक खींचें और दूसरी लाइन अपनी लोकेशन तक, तो उन दोनों लाइनों के बीच जो एंगल बनेगा, बस वही है आपका लैटिट्यूड। और इसे मापना भी बहुत ही आसान है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर वो है 0 डिग्री, और जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये नंबर बढ़कर 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। और फंडा बिल्कुल सिंपल है। इक्वेटर के ऊपर यानी उत्तर में सब कुछ उत्तरी अक्षांश है और इक्वेटर के नीचे यानी दक्षिण में सब कुछ दक्षिणी अक्षांश है। बहुत बढ़िया। तो उत्तर दक्षिण तो हो गया, अब बारी है पते के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से की, जो हमें पूरा पश्चिम की पोजीशन बताता है, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। अब देशांतर की भी अपनी एक स्टार्टिंग लाइन है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यह लाइन इंग्लैंड के ग्रीनिच से होकर गुजरती है। और मजे की बात यह है कि इतिहास में ना लॉन्गिट्यूड का पता लगाना लैटिट्यूड से कई ज्यादा मुश्किल था, और इसने सदियों तक नाविकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की थी। लैटिट्यूड की तरह ही इसे भी डिग्री में मापा जाता है। प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। यहां से आप 180 डिग्री ईस्ट जा सकते हैं या 180 डिग्री वेस्ट। और मजे की बात यह है कि ये दोनों लाइनें पृथ्वी के ठीक दूसरी तरफ जाकर एक ही जगह मिल जाती हैं। तो इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। प्राइम मेरिडियन के पूरब में सब कुछ पूर्वी देशांतर है और पश्चिम में जो कुछ भी है वो पश्चिमी देशांतर है, और इन दोनों को मिलाकर ही पूरी दुनिया का नक्शा तैयार होता है। ठीक है, अब आता है असली जादू। हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अलग अलग तो देख लिया, अब देखते हैं कि ये दोनों मिलके कैसे एक पिन पॉइंट एड्रेस बनाते हैं। सोचिए, अगर मैं सिर्फ लैटिट्यूड बताऊं तो ये तो पता चल जाएगा कि कोई भूमध्य रेखा से कितना दूर है, लेकिन वो उस पूरी काल्पनिक लाइन पर कहीं भी हो सकता है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक सर्कल बनाती है। और ठीक इसी तरह अगर सिर्फ लॉन्गिट्यूड पता हो तो ये पता चल जाएगा कि कोई ग्रीनिच से कितना पूरब या पश्चिम में है, लेकिन वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक उस लंबी लाइन पर कहीं भी हो सकता है। लेकिन जिस एक पॉइंट पर लैटिट्यूड की लाइन और लॉन्गिट्यूड की लाइन एक दूसरे को काटती हैं, बस वही है एग्जैक्ट लोकेशन, एक यूनिक ग्लोबल एड्रेस। तो सारी कहानी इसी इंटरसेक्शन की है। तो अब जब ये ग्रिड सिस्टम समझ आ गया है तो इसका एक बहुत ही मजेदार नतीजा भी देख लेते हैं, खासकर एक घूमते हुए ग्रह पर। चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की। इंटरनेशनल डेट लाइन या आईडीएल मोटे तौर पर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को फॉलो करती है। यही वो जगह है जहां ऑफिशियली एक दिन खत्म होता है और अगला शुरू होता है। हाँ, और एक मजेदार बात बताऊं, ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं है। ये कुछ देशों और द्वीपों के आसपास से घूमकर जाती है, ताकि एक ही देश दो अलग अलग दिनों में न बंट जाए। इसका काम सिर्फ एक है, पर वो इतना जरूरी है कि उसके बिना सब गड़बड़ हो जाएगा। ये पक्का करती है कि पूरी दुनिया में समय और तारीखें एक सिस्टम में रहें। सोचिए, अगर ये न होती और आप दुनिया का चक्कर लगाकर आते, तो आप या तो एक दिन आगे हो जाते या एक दिन पीछे। तो होता क्या है जब आप इसे पार करते हैं? अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका से एशिया की तरफ, तो आप एक दिन आगे कूद जाते हैं। आपका सोमवार झट से मंगलवार बन जाता है। और इसका ठीक उल्टा, अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, जैसे एशिया से अमेरिका, तो आप एक दिन पीछे चले जाते हैं। आप मंगलवार को दोबारा सोमवार बना सकते हैं। लगता है ना जैसे टाइम ट्रैवल कर लिया हो।
तो इस पूरी बातचीत की 3 सबसे बड़ी बातें क्या हैं? पहली, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर एक सटीक ग्लोबल एड्रेस बनाते हैं। दूसरी, इंटरनेशनल डेट लाइन हमारे कैलेंडर को सिंक में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरी, ये पूरा सिस्टम ही नेविगेशन और भूगोल की नींव है। और ये जो बात है ना, ये इससे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। जब हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, तब हमें असल में एहसास होता है कि आज का मॉडर्न नेविगेशन और ग्लोबल कम्युनिकेशन कितना कमाल का है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। ये सिस्टम तो पृथ्वी के लिए बनाया गया था। अब जब हम चांद, मंगल और उससे भी आगे की खोज कर रहे हैं, तो उन नई दुनियाओं के लिए हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे? ये सवाल भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए है। हमारे साथ जुड़ने के लिए